Audio. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आइए आपको एक खूबसूरत 3 BHK दिखाते हैं। ये जो पहले भी आपको दिखाया था, लेकिन पहले से अब थोड़ा सा फ़र्क इसमें ये आया है कि ये फिनिशिंग जो थी वो पहले थोड़ी कम थी, अब ये कंप्लीट फिनिशिंग इसकी हो चुकी है। तो ये लिविंग एरिया है जिसमें सोफ़ा जंबो सेट का लगाकर ऊपर डाउन सीलिंग भी है, झूमर भी है और 2 बड़े पंखे डिज़ाइनर भी यहाँ लगाकर, और ये पूरी की पूरी वॉल को लूवर्स के साथ सजा दिया गया है। स्प्लिट एसी की यहाँ पे प्रोविज़न दे दी गई है। तो फर्स्ट जो रूम है, गेट की एंट्री से ही जो बाहर की तरफ है, जिसको हम गेस्ट रूम भी कह सकते हैं, ये आप विंडो देखेंगे बिल्कुल बाहर का व्यू है इससे। और ये बड़ा सा जो इसका पार्किंग लॉट है वो बहुत बड़ा है। लेकिन इस तरफ अब हम आपको इस तरफ दिखाते हैं, ये ड्रेसिंग भी है और साथ में यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है। तो यहाँ अटैच वॉशरूम भी बिल्कुल रेडी है और साथ में यहाँ ड्रेसिंग भी है। अब ये जो दरवाज़ा है एक, ये बाहर खुलता है और बाहर बैल्कनी है फर्स्ट फ्लोर के लिए भी, और बाहर पार्किंग है तकरीबन 40 से 45 फुट की बाहर पार्किंग है गाड़ियों की, और आगे फिर मेन रोड चल रही है। तो डाउन सीलिंग इसके अंदर भी हो रखी है, फ़ैन डिज़ाइनर्स यहाँ पे लगा दिए हैं बेड लगा के। आपको क्लियर आइडिया हो गया कि जगह दोनों तरफ आपकी यहाँ पे बच रही है। अब ये जो हॉल है बहुत बड़ा है और इसके अंदर जो किचन है, किचन के अंदर वुडन पार्टीशन की है ये गेट के साथ में। ये डिज़ाइनिंग है बहुत बढ़िया, और ये सब कुछ डिज़ाइनिंग का पार्ट है जो नेगोशिएशन का भी पार्ट होती हैं, डील्स में ऐड ऑन चीज़ें होती हैं। सैम्पल जो फ्लैट होता है उसके अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा किया गया होता है जो कि प्राइस का पार्ट नहीं होता, एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ मॉडुलर किचन है, आप देखिए किचन के अंदर भी हैंगिंग लाइट्स लगा दी गई हैं बहुत सुंदर। और यहाँ ये एक आप कहते हैं कि स्टोरेज दे दी गई यहाँ पे, और ये पार्टीशन भी है, हवा और रोशनी यहाँ से बाहर से आती है। और सिंक जो है नॉइस फ्री हैं, सेरा की बिट फिटिंग है यहाँ पे। मॉडुलर यहाँ पे किचन है। तो टॉप जो आजकल वाइड चलता है वो यहाँ वाइड दिया गया है। 2 कमरे इस तरफ हैं, ये सामने। और आइए सेकंड रूम के अंदर आपको लेके चलते हैं। तो सेकंड रूम जो है ये इसमें भी लूवर्स लगा दिए हैं। बेड के पीछे की जो एरिया है उसको कवर करके टाइल भी लगाई हैं। डाउन सीलिंग भी यहाँ पे बहुत सुंदर है और फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड्स भी हैं। तो ये जो चाहिए होता है एक घर के अंदर वो यहाँ पे लगाया है, और इसका अटैच वॉशरूम बिल्कुल रेडी है। और इसके अंदर भी ऑफ वाइट जो कॉम्बिनेशन किया गया है टाइल का, छत तक यहाँ पे टाइल लगाई है। और पीछे यहाँ पे वेड़ा है, तो वेड़ा जो है बहुत बड़ा है और इसके अंदर भी टाइल लगा दी गई हैं। और ये सारा वेड़ा जो है वॉशिंग एरिया के तौर पे पीछे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ा सा LED पैनल लगा दिया गया है, ऊपर देखें इसके यहाँ पे लाइटिंग लग जाएगी। और ये बोर्ड पूरा है, और ये साथ में थर्ड रूम है। अब थर्ड रूम के अंदर भी देखें सामने वॉशरूम है। इस तरफ आप डिज़ाइनर वॉल कर दी है यहाँ पे टाइल लगाकर, उसमें छत में डाउन सीलिंग भी है, यहाँ पे लैंप भी है और अटैच वॉशरूम है इस तरफ। और सामने इस तरफ जो कबर्ड्स हैं ये बिल्कुल छत तक यहाँ पे कवर किया गया है ताकि आपको स्टोरेज की कोई समस्या ना आए। और जो वॉशरूम है ये बिल्कुल रेडी है, ये भी आप देख लें। इसमें ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है और ये भी बिल्कुल रेडी कर दिया गया है। तो ये 3 BHK जो आपने भी देखा, इसके घर के बाहर जो है 40 से 45 फुट की पार्किंग है, जो कि नॉर्मल नहीं होती है। नॉर्मली 30 फुट की गली होती है और आमने सामने पार्किंग होती है दोनों घरों की। तो बीच में रास्ता बहुत टाइट हो जाता है, तो यहाँ वो समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे सामने मेन रोड है और ये नॉर्थ फेसिंग है सारे के सारे फ्लैट।
और ये 3 BHK हैं, 125 गज में बने हुए हैं। और जो पार्किंग की समस्या, तो ये कहें कि आप 2-2 गाड़ियाँ भी आपके पास हों तो भी आपको पार्किंग की कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी जगह बच जाएगी। तो ये खासियत है। अब प्राइस की बात करें तो 4190 से ये स्टार्ट हैं। 4190 टॉप फ्लोर का रेट होता है, नीचे आएंगे तो 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए बढ़ जाता है। अब जो फर्नीचर है यहाँ लगा हुआ, इसके पैसे अलग एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये सब कुछ है। अब हम बात करें अगर 4190 की, तो 4190 में आजकल 2 बेडरूम के फ्लैट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो यहाँ तो 3 बेडरूम का मिल रहा है। और जो 4190 में 2 BHK मिलते हैं, उसके अंदर जो पार्किंग होती है वहाँ पे वो 30 फीट की होती है, और वहाँ पे कंजेशन होता है, यहाँ पे वो भी नहीं है। और साथ में यहाँ पे जो कमर्शियल मार्केट है बूथ की, वो यहाँ ऑलरेडी चल रही है। सामने इसकी कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं, पीछे इसकी कॉलोनी है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन भी है। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अगर आपको जाना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अगर आपको जाना है तो यहाँ से आपको कोई टोल नहीं आएगा, सीधी ये रोड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाएगी। इसके अलावा पंजाब सरकार का एक मेरिटोरियस स्कूल होता है, जिसके अंदर मेरिट के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, बोर्डिंग दी जाती है, वो बिल्कुल इसके पास में है, तो जो मोहाली का है। तो अगर आप यहाँ पे उस स्कूल के अंदर अगर आपके बच्चे इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ाना चाहते हो, तो वो भी आप साथ में है। तीसरा, जो मेन बाज़ार है खरड़ सिटी का, वो सीधा यहाँ से जो बाहर जो रोड है, सीधा आपको मेन बाज़ार के अंदर लेके जाएगी। तो ये भी प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास अपना व्हीकल है, अपनी कार है, अपना बाइक है, तो ये लोकेशन आपको दूर नहीं लगेगी। तो बात यही है कि जब हम प्राइस कम की बात करते हैं तो लोकेशन में थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग जब गाड़ी लेने जाते हैं तो कहते हैं जी हम घर से तो जाते हैं महंगी गाड़ी देखने, लेकिन जब वहाँ जाके प्राइस देखते हैं और अपना बजट देखते हैं तो फिर वो एडजस्ट कर लेते हैं छोटी गाड़ी में। इसीलिए हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑल्टो बिकती हैं, जो छोटे साइज़ की हैं, कम प्राइस की हैं। और लोग जब उसको बाय करते हैं तो यही सोच के बाय करते हैं कि इसमें भी एसी है, 5 सीटें इसमें भी हैं, पार्किंग स्पेस कम चाहिए, और ये बहुत कंफर्टेबल है और हमारे पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। सारी जो सहूलतें हैं उसके अंदर हैं, हमारा काम भी चल जाएगा और हम पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। तो वैसा ही ये फ्लैट है अल्टो जैसा, लेकिन यहाँ पे प्राइस बहुत कम है, साइज़ यहाँ बड़ा है, पार्किंग यहाँ बड़ी है, यहाँ फीचर ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये नहीं है कि आपको कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस एक ही बात पे अगर आप कहोगे होना है, वो है कि अगर आप मेन सिटी की बात करोगे तो उससे ये 2-2.5 किलोमीटर बाहर होगी, लेकिन ये एडजॉइनिंग है, बिल्कुल आसपास सारे प्रोजेक्ट हैं। यहाँ आप ये नहीं कहोगे कि जंगल में बैठ गए हैं जाके, ऐसा कुछ नहीं है। चलती रोड है, यहाँ पे लोकल ट्रैफिक बहुत है। तो सिटी डे बाय डे एक्सपेंड करता है। जो इलाके आज से 20 साल पहले दिल्ली के बाहर के इलाके थे, जिसको लोग जंगल कहते थे, रोहिणी की बात करें या उस इलाके की बात करें, आज वो सिटी का पार्ट बन चुके हैं। तो ऐसे ही आज थोड़ा सा बाहर आपको हो सकता लगे, लेकिन आने वाले 10-12 साल में ये पार्ट ऑफ सिटी हो जाएगा, इसके आगे भी कॉलोनियाँ बन जाएंगी। तो तब इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 3 टाइम 4 टाइम हो जाएगा। तो आज अगर आपको चंडीगढ़ मोहाली के आसपास एक बसे हुए इलाके में एक अच्छा फ्लैट चाहिए और कम प्राइस में चाहिए और फीचर अच्छे चाहिए, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे। इसी के आसपास आपको प्लॉट भी मिल जाएंगे, सस्ते प्राइस वाले कोठियाँ भी मिल जाएंगी, सस्ते प्राइस वाली, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे जब आप हमारे पास आएंगे। तो अभी आपकी नज़र, आज दशहरा है और सुबह से हम निकले हैं। दशहरा जो है वो हम वीडियो बना के एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले इस फ्लैट के अंदर कुछ सामान पड़ा था। जब हम आए तो पहले हमने वो सारा सामान, लेबर नहीं थी, छुट्टी थी आज दशहरे की, तो हमने खुद, हमारी टीम ने वो सामान पहले बाहर किया, इसकी सफाई की, फिर इसकी वीडियो बनाई। तो ये भी हम काम करते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा काम है, बड़े तो ठाठ से रहते हैं, लेकिन इस काम में भी मेहनत बहुत है। लेकिन क्योंकि हम गरीबी से उठ के आए हैं, बड़े हुए हैं, हमने हाथ से काम किए हैं, तो हमें पता है कि हाथ से काम कैसे करना होता है और हमें कोई शर्म नहीं है उसमें करने के लिए। तो हमने 2 मिनट नहीं लगाए इसकी सफाई करने में। तो ऐसे ही अ, अगर आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, अपना काम खुद करोगे, हाथ से काम करोगे, तो उसमें आपका जो स्टेटस है वो भी बढ़ेगा। आपकी जो कहते हैं कि क्वालिटी है, आपकी पर्सनैलिटी की, वो भी बढ़ेगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज के अगले बच्चे इसको हेठ ही समझते हैं कि ये मेरा काम थोड़ा है। चलिए, समय आने के उनके बाद उनको ये बातें एहसास हो जाएंगी। तो एक शेर आपकी नज़र है। तो जैसे आज दशहरे का मेला है, ऐसा ही एक शेर है कि
महफिल वहफिल मेला वेला काम नहीं आया होगा। महफिल वहफिल मेला वेला काम नहीं आया होगा। मुझसे बिछड़ के उसको भी आराम नहीं आया होगा। महफिल वहफिल मेला वेला काम नहीं आया होगा। मुझसे बिछड़कर उसको भी आराम नहीं आया होगा। और ऐसी कोई सुबह न होगी, ऐसी कोई शाम न होगी, जिस दिन उसके होठों पे मेरा नाम नहीं आया होगा। तो होता ऐसे ही है, जब हम दोस्तों से दूर चले जाते हैं तो हम उसको अक्सर याद करते हैं। जब मैं भी फ़ॉरेन जाता हूँ घूमने, तो कुछ दिनों के बाद चाहे जितने मर्जी सुंदर देश हैं, अपना घर वो याद आना शुरू हो जाता है। तो फिर कहते हैं चलो चलें, जो कुछ अपने देश में है, जो अपने घर में है, वो कहीं नहीं है। तो चलिए दोस्तों के साथ मिल के रहें, एंजॉय करें खूब ज़िंदगी में, लेकिन साथ में अच्छे काम भी करें जो ज़िंदगी में आगे जाके आपको बहुत फल देंगे। जो आज आज बीज लगाओगे, आज अगर आप कोई पेड़ लगाओगे तो उसकी छाया आगे जाके आपको ही मिलेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।